नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुवंत आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग का जो पूरा सीरीज स्टार्ट किया था 28 चेस्ट से लेकर के 42 चेस्ट के ऊपर आप सभी को कटिंग करके समझाया। तो आज दोस्तों हमारा है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। ये आप सभी को 28 चेस्ट से लेकर के 42 चेस्ट के ऊपर पूरा कटिंग आप सभी को मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में आप सभी को 28 चेस्ट के ऊपर अगर आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में कटिंग करना है तो कैसे आप सभी कटिंग कर पाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहेगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले आप सभी को स्क्रीन के ऊपर एक मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों ये मेजरमेंट लंबाई में 13 इंच है, चेस्ट माप 28 इंच है, कमर का माप 23 इंच है, शोल्डर माप दोस्तों इसमें 10 इंच का आने वाला है। और दोस्तों इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं बताऊंगा, वो तो नॉर्मल ही है, तो उसका मैं माप इसमें नहीं बता रहा हूँ। और मोहरी की गोलाई दोस्तों इसमें 11 इंच का है, सामने का गला 6 इंच खुल रहा है और बैक साइड का 10 इंच। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब आप सभी को छोटे वाले साइज में 4 टक्स ब्लाउज कैसे कटिंग करना है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप सभी को बताया, ये स्टेप बाय स्टेप आप सभी को माप जो है बढ़ता जाएगा और आप सभी बहुत आसानी से सीख पाएंगे किस मेजरमेंट पे आपको कैसे कटिंग करना है। तो कभी भी अगर आपको 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी क्या करिए, बैक साइड की कटिंग करिए, अस्तर के ऊपर कटिंग करिए, या तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक पेपर के ऊपर कटिंग करके उसका फर्मा बना करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले बैक साइड का निशान लगा करके समझा रहा हूँ, उसके बाद फ्रंट साइड की बताएंगे। तो जैसे कि लंबाई इसमें 13 इंच है, तो सिंपल सा दोस्तों, अगर आपको बैक साइड का सबसे पहले निशान लगा रहना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन। 13 इंच है तो हम 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप दोस्तों इसमें हमें लगाना है 4.25 इंच पर। ठीक है, तो 4.25 इंच पर हमें आर्म होल का माप लगा लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का माप। गले की चौड़ाई में आ जाएंगे दोस्तों, तो गले की चौड़ाई का हम यहाँ पर रखेंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई के बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं शोल्डर के माप में। तो शोल्डर के माप में देखिए दोस्तों, आपको ये बात ध्यान देना है, अगर आपके पास सिला हुआ ब्लाउज आया है माप लेने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शोल्डर का माप उसमें माप लेना है। जो भी तैयार आ रहा है उसमें आपको आधा इंच बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगाना है, यानी जो भी गले की चौड़ाई है उसके आगे आपको आधा इंच बढ़ा करके निशान लगाना है। और बॉडी मेजरमेंट का माप ले रहे हैं तब आपको बॉडी मेजरमेंट का माप लेना नहीं, कब, अगर आपको डीप गला बनाना है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ही गुणा भाग करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, जो भी गले की चौड़ाई है, अब आपको यहाँ पर जैसे कि छोटा साइज है तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पर। ये देखिए 3.25 इंच, हम जो गले की चौड़ाई है उसके आगे हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच का। तो 3.25 इंच हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। जब ये स्टिचिंग होगा ये शोल्डर आएगा तैयार लगभग 2.25 इंच। ठीक है, तो ये शोल्डर जो है ना तो बहुत बड़ा रहेगा ना तो बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको शोल्डर का माप लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पूरा इसका चौड़ाई आ रहा है 5 इंच, तो वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों हम आ जाएंगे चेस्ट के माप में। चेस्ट का माप 28 इंच है, तो उसका 1/4 कर लेंगे 7 इंच। 7 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और 1.5 इंच से 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये कभी भी यूज करने के लिए रहता है। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप इसमें 23 इंच है, तो 23 का 1/4 हो जाएगा दोस्तों 6.25 इंच। 6.25 इंच पर हमें पहला निशान, आधे इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, हम यहाँ पर टक्स मारेंगे उसके लिए। उसके बाद जो हमने बढ़ाया है उसके आगे हमें 1.25 इंच और बढ़ा देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर निशान लग चुका है। अब हम आ जाएंगे गोलाई के माप में। तो गोलाई के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर हमें सीधा लाइन खींच देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से हमें धीरे धीरे ऐसे ड्रॉ कर देना है और इसकी गोलाई का शेप रेडी कर लेना है।
तो दोस्तों अब हम इसे कन्फर्म करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई है दोस्तों इसमें 11 इंच, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। आप सभी इस तरह से आर्म होल का माप ले सकते हैं, और बॉडी मेजरमेंट का माप ले रहे हैं तो उसमें भी आप सभी गोलाई का माप ले सकते हैं। जो भी आए उसका हाफ कर लेना है। जैसे कि इसका 11 इंच है तो 11 का हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और इस तरह से हमें गोलाई को घुमाते हुए लेकर के जाना है और माप लेना है। तो दोस्तों ये आ रहा है 5.5 इंच, यानी इसकी गोलाई पूरा प्रॉपर है। ठीक है, अगर यहीं पर ये छोटा रहता है या तो बड़ा रहता है, इसे हम ऊपर या नीचे कर करके अभी यहीं पर कन्फर्म में कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका कटिंग प्रॉपर बैठ पाएगा। तो आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया कितना 5.25 इंच, यानी अगर आपको 28 चेस्ट के ऊपर ब्लाउज बनाना है तो आप सभी 5.25 इंच पर यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाइए। ये लगभग ठीक ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैक साइड का पूरा प्रॉपर तरीके का निशान। ठीक है, तो मैं इसी पेपर में आपको फ्रंट साइड का भी पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो आप इसे कटिंग करके निकाल लेंगे, उसके बाद फिर वापस अस्तर के ऊपर रखना है। यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद अब आपको क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा उसके आगे वो समझिए। क्योंकि हम इसमें दोस्तों छोटा साइज है तो बहुत ज़्यादा हमें टक्स की ज़रूरत नहीं है, यानी पफ क्रिएशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा खाली 1 इंच बढ़ा देना है, बस खाली 1 इंच, और इधर आधा इंच। ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए रहेगा। जिस तरह से हमारा ये साइज बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी बढ़ाना रहेगा। यहाँ पर हमें आधा इंच और बढ़ा लेना है लंबाई में। फ्रंट साइड वाले में हमें 1.5 इंच चाहिए रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम उसमें टक्स लगाते हैं इसके लिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट साइड का निशान। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया, यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया, आधा इंच यहाँ पर बढ़ाया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का निशान, है ना। तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद योग पट्टी कैसे कटिंग करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर आधा इंच और डाउन करना रहेगा जो फ्रंट साइड की गोलाई रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो दोस्तों इससे हम पेपर को साइड में कर लिए। अब हम यहाँ पर योग पट्टी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम गला कटिंग करते हैं, उसके बाद योग पट्टी कटिंग करके समझाते हैं। उसके बाद आपको योग पट्टी को बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है उसके बारे में समझाएंगे। 6 इंच है तो हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से हमें गोलाई का शेप दे देना है। आपको जो भी पसंद है उस तरह का शेप आप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हो गया गोलाकार, इसे कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हम योग पट्टी का कटिंग करेंगे। तो योग पट्टी कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम वेस्ट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट पॉइंट इसका है 10.5 इंच पर। ये देखिए इस तरह से 10.5 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। योग पट्टी कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले निशान हमें लगाना है 2.25 इंच पर। 2.25 इंच इधर भी हमें लगाना है। जितना लंबाई बढ़ेगा उतना ही हमारा योग पट्टी बड़ा कटिंग होगा। आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। लंबाई के अकॉर्डिंग हमें योग पट्टी भी छोटा या बड़ा करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें ऐसा शेप दे देना है। देखिए दोस्तों ये छोटा साइज है इसलिए हमें सिर्फ ऐसे ही शेप दे करके इसे कटिंग कर लेना है। जब बड़ा साइज होगा तो यहाँ पर हमें पफ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसे हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा योग पट्टी। अब टक्स पॉइंट कैसे आएगा, आपको क्या करना है, इसका और इसका मिडल निकालना है। ये आ रहा है दोस्तों 5.25 इंच। इसे हम निशान लगा देंगे इसका हाफ में। ये देखिए इसका हाफ यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई में रखना है 3.5 इंच पर और इसका निशान हमें लगाना है 2 इंच तक ऐसा। और यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाया है तो बस आधा इंच हमें, आधा इंच इस तरफ आधा इंच तरफ। इसका मिडल का टक्स सिर्फ 1 इंच का चौड़ाई में आएगा। ठीक है, ये देखिए इसका टक्स हो जाएगा। और यहाँ का टक्स भी हमें यहाँ से इसे सीधा ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर हो गया और इसका टक्स यहाँ पर ऐसे ले देना है और यहाँ का भी टक्स हमें सीधा खींच देना है। अब इसका लंबाई आपको बता देते हैं। इसका हमने लंबाई रखा है 2 इंच का और इसका लंबाई हमें रख लेना है लगभग 4 इंच का और इसका लंबाई में रखना है लगभग 4.25 इंच का।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये टक्स आ जाएंगे। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि ये छोटा साइज है तो इसलिए हमें पफ क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। सिर्फ 1 इंच यहाँ पर हम ले लिए और ये नॉर्मल टक्स आ जाएगा। ठीक है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब योग पट्टी आपको बढ़ा करके कटिंग करके समझा देते हैं। तो ये निशान जो है दोस्तों हमारा ये फिक्स निशान है। अब यहीं पर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए बढ़ा करके एक और निशान लगाना है। ठीक है, तो आप सिलाई करते वक्त अगर ज़्यादा कपड़ा लेते हैं तो आप ज़्यादा बढ़ाइए, अगर कम लेते हैं तो कम बढ़ाइए। आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ का सिलाई मार्जिन और यहाँ का सिलाई मार्जिन वही ऐड करके हमें यहाँ ऊपर बढ़ा लेना है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। पट्टी की कटिंग आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर छोटा वाला साइज का आपको 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे कटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया। अभी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आएगा 30 साइज के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह आप सभी को वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को अगर जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।